नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र को महत्व देने की बताई जरूरत। प्रदेश में प्राकृतिक उत्पादों के उचित विपणन और प्रमाणन के लिए प्रभावी प्रणाली की जाएगी विकसित। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने हथकरघा व हस्तशिल्प के संवर्धन में कारीगरों के लिए राज्य स्तरीय रोजगार योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और भाजपा ने किसानों के आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित, जबकि कांग्रेस ने वार्ता के नाम पर औपचारिकता करने के लगाए आरोप। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देने की जरूरत बताई है। वे आज शिमला में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का सम्मोहन विषय पर आयोजित नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैंकों को प्रदेश के सभी पात्र किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बल दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित नहीं हुआ है और इससे संभावी विकास को सुनिश्चित करने में राज्य सरकार व नाबार्ड जैसी संस्थाओं के सामने चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कृषि नीति लाने पर विचार कर रही है। इस दौर में जब पूरा बहुत बड़ा एक संकट हम सबको सामना करना पड़ रहा है, दुनिया को भी सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 3.4 है। सबसे ज्यादा संबल जिसको बोल सकते हैं, सहयोग और आगे बढ़ने के लिए हौसला अगर मिला तो एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमारे अपने यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, किस सेक्टर में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बेहतर हो सकता है, किस सेक्टर में हमको किस चीज को प्रमोट करके किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि एक पॉलिसी पर हमको जाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 किसान संगठनों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। सेमिनार में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश में प्राकृतिक उत्पादों के उचित विपणन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी और किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से बाहर रोजगार की तलाश में जाने वाले युवाओं के लिए प्राकृतिक खेती एक लाभप्रद व्यवसाय बन गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में कृषि क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई है। बैठक में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित हुई है। फ्रांस के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आलिशन लोकंटो ने फ्रांस से वर्चुअल रूप से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर तालमेल बनाने की ज़रूरत है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध करवाने की संभावनाओं पर काम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर हस्तशिल्प और हथकरघा और पारंपरिक खिलौना कला से जुड़े कारीगरों के क्लस्टर बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करें। उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। बिक्रम ठाकुर ने हथकरघा और हस्तशिल्प के संवर्धन में बेहतर काम करने वाले कारीगरों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना का प्रारूप तैयार करने को भी कहा।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के सांस्कृतिक विकास व उत्थान के महत्व पर प्रकाश डालती है। वे आज समग्र शिक्षा विभाग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कला उत्सव एक विरासत कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कला उत्सव केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया है और कलाओं के उत्सव की ये पहल हर वर्ष आयोजित की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये उत्सव विद्यार्थियों में भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसकी जीवंत विविधता के प्रति जागरूकता लाने और उत्सव मनाने का मंच तैयार करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर 2 दिवसीय वेब सेमिनार आयोजित किया गया है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि CCTNS का प्रयोग पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने और एक दूसरे से साझा कर अपराध व अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। संजय कुंडू ने बताया कि गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित किए गए सम्मेलन में हिमाचल को पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल को बधाई दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों से किसानों को बिचौलियों से आज़ादी मिलने के साथ ही फसल बेचने की उनकी बंदिशें भी खत्म होंगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों को अपना समर्थन देते हुए पंजाब के किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। जो किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है और राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधते हुए किसानों के कंधे पर रखकर ये प्रयास कर रही हैं कि किसानों को भ्रमित किया जाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृषि कानून किसानों के हक में है, उनके हित में है, इससे उनको फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA सरकार सदा ही किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है और पार्टी बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों के माध्यम से बड़ी संख्या में अपने प्रतिनिधियों की जीत सुनिश्चित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विपक्षी दलों को किसानों की आड़ में षड्यंत्र की राजनीति छोड़कर राजधर्म का पालन करने की सलाह दी है। हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि विधेयकों से किसानों की आय दोगुना होगी। उन्होंने इन विधेयकों को कृषि प्राथमिकता और किसान हित के लिए सर्वोपरि बताते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने में मोदी सरकार का साहसिक निर्णय बताया है। धूमल ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, वहीं अन्नदाता केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से अधिक सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर जाते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अपने घोषणा पत्रों में कही गई बात से पीछे हटते हुए अब किसानों के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक दिवालियापन की निशानी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि आंदोलनरत किसानों के साथ वार्ता के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार इस आंदोलन को लंबे समय तक खींचने का प्रयास कर रही है। राठौर ने कहा कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि देश का किसान एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर अडिग है। राठौर ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी का नाम दिया जाता है। राठौर ने प्रदेश के किसानों और बागवानों से किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए जारी रोस्टर को पूरी तरह पंचायती राज एक्ट व गाइडलाइंस के विपरीत बताया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।